परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 19 सितंबर को बाबा जी का इस महीने का तीसरा भंडारा शुरू हो चुका है जी। आज शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज तो कमाल ही हो गई जी, जब एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं तो आपको कोर्ट में पेश करवा दूंगा। पूरी बात क्या है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जी। आज बाबा जी ने हजूर जी को भी सबके सामने डांट दिया जी और हंसते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, ओए हजूर। आज बाबा जी ने जिस अंदाज में समझाया और सबको हंसाया, उससे सचमुच पूरी संगत हंसी के ठहाकों से गूंज उठी थी जी। इतनी हंसी हुई कि शायद ही कोई ऐसा भाई बहन रहा होगा जिसके पेट में दर्द ना हुआ हो। आज बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर लगभग 10 मिनट पहले ही आ गए थे जी। उस समय शब्द चल रहे हैं, मैं निर्गुणिया गुण ना ही कोई। दूसरा शब्द था, गुरु जैसा ना ही कोई देव। उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ जी। सबसे पहले एक सेवादार ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी शुक्र है आपका मुझे निराकार के दर्शन हुए, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे इस दुनियावी मोह माया से निकाल दीजिए और अपने योग्य बना दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं। हमें केवल मांगते रहने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में कर्म करना ज़रूरी है, बाकी मालिक की दया अपने आप हो जाएगी। फिर आगे वो भाई बोला कि बाबा जी कुछ ऐसी दया करो कि मैं एकता में स्थिर हो जाऊं। फिर उसने कहा कि बाबा जी मेरी बहन आपसे मिलने आई थी, उसने सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन वो आपसे मिल नहीं पाई। बाबा जी ने कहा, क्या आप उससे मिलेंगे? बाबा जी को पहले से ही आभास हो गया था कि यहाँ कोई दुनियावी आग्रह छिपा हुआ है, तो इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा ये दुनियावी मामले हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, इन्हें लेकर इतना कुछ मन में मत रखा करो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आप मुझ पर दया करें और मुझे यहीं अपने पास रख लें। बाबा जी मुस्कुराए और समझाया कि बेटा पहले अपने बुजुर्गों से बैठकर बात करो। फिर वो भाई बोला कि बाबा जी मेरा भाई मुझे इसीलिए मारता है ताकि मैं घर परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा ना मांग सकूं। तब बाबा जी ने बहुत ही सहजता से समझाया कि देखो बेटा, ये आपके घर का निजी मामला है और इसके लिए आपको अपने घर के बुजुर्गों को बिठाकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। पूरी दुनिया का कभी भी एक तरफ नहीं हो सकती, हमें परिवार के भीतर बैठकर ही समाधान निकालना होता है। आप कोशिश करो कि अपने परिवार से प्यार से बात करो, अपने बुजुर्गों को साथ बिठाकर समझदारी से बात करो। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, वो सवाल करते करते बहुत रो रही थी। उसने कहा कि बाबा जी मैंने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा पति मुझे घर नहीं बुलाता, मेरा भाई भी मुझे पीटता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मुझे हर तरफ से अपमान ही मिलता है। बहन रो रो कर अपनी बात बाबा जी से कह रही थी। तब बाबा जी ने बीच में ही उसे धीरे से टोका और बहुत ही प्यार से समझाया जी कि बेटा एक बात याद रखो, घर की बातें सार्वजनिक जगहों पर सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी आप ऐसी कोई बात कहिए जो मेरी स्मृति में हमेशा बनी रहे और जिसे मैं जीवन भर अपनाऊं। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा मुझे बोलते बोलते 35 साल हो गए, मैं खुद थक चुका हूँ ये बातें करते करते, अब और क्या कहूँ। फिर भी एक बात याद रखो, अच्छे इंसान बनो, अपने माता पिता की कद्र करना कभी मत भूलो। फिर आगे एक युवक ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो बहुत घबरा जाता हूँ, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ।
बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि बेटा, मैं भी स्टेज पर आता हूँ तो घबराता हूँ। पिछले रविवार जब मैं सत्संग के लिए आया था तब भी मैं बहुत घबराया हुआ था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। असल बात यह है कि जब हम किसी चीज़ से घबराते हैं तो हमें और ध्यान से उस पर गौर करना चाहिए, तभी हम उसे निभा पाएंगे। फिर इसके बाद किसी भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप नामदान देख रहे थे, पर मुझे लगता है कि आपने मुझे देखा ही नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें देखा या नहीं देखा? तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं उस समय हॉल में मौजूद नहीं था? जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो क्या आंखें बंद करके बैठता हूँ? मैं तो सबको देखता हूँ, आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। फिर चाहे मैं सामने खड़ा हूँ या पीछे बैठा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए। फिर वही भाई बोलने लगा कि बाबा जी, मैं अब 23 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझ में अभी भी ना समझे है। मुझे सत्संग सुनकर भी समझ ही नहीं आता। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, शायद मेरी समझाने में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन याद रखो, हमें जो मिलता है वो हमारी अपने कर्मों का फल होता है। रोटी खाएंगे तो ताकत मिलेगी, उसी तरह जब हम भजन सिमरन करेंगे तो भीतर से शक्ति मिलेगी, तभी हम निभा पाएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, पहले मैं सेवा में जाती थी, सब कुछ अच्छा चलता था। अब ना तो मेरे बच्चे सत्संग जाते हैं और ना ही मेरा भजन सिमरन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा जी? बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि बेटा जी, घर के भीतर सबसे बड़ा फर्ज माता पिता का होता है। बच्चों को आप किस दिशा में ले जाते हैं, ये आपके आचरण और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। हाँ, जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, तब उन्हें खुद ही अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। फिर यही बहन बोली कि बाबा जी, मुझे बड़ी टेंशन रहती है, मेरा तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बाबा जी ने हंसते हुए पंजाबी में कहावत सुनाई जी, आ बैल मुझे मार। और फिर आगे कहा, इंसान को यदि कोई चिंता ना भी हो ना, तो भी वो चिंता ढूंढ ही लेता है। असल समस्या तो यही है कि हम मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं। हमें चिंताओं में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात मालिक पर छोड़ देनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बड़े ही रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि मालिक बहुत दयालु है, तो फिर हमारे ऊपर इतने दुख क्यों आते हैं? बाबा जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि बेटा, जैसे धूप में छाँव आती है और फिर धूप आती है, वैसे ही जब तक हम शरीर के दायरे में हैं तब तक ये धूप छाँव का खेल यानी सुख दुख का खेल चलता रहेगा। अगर मालिक सिर्फ सुख ही देगा तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। मालिक अगर दुख देता है तो वो भी हमारे भले के लिए ही देता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि हम कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं। दुख हमें याद दिलाता है कि ये संसार स्थायी नहीं है। अगर सब सुख ही सुख होता तो कौन प्रभु को याद करता? दुख हमें भीतर की तरफ मोड़ता है, हमें ईश्वर के करीब लाता है। इसीलिए इसे नकारात्मक ना समझो, बल्कि इसे आत्मिक प्रगति का साधन मानो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमारे घर वाले सत्संग या भजन सिमरन का विरोध करें तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे घर वाले कहते हैं कि असली भक्ति दीपक जलाकर और मंदिर में जाकर ही होती है। बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि बेटा, प्यार और सहनशीलता से काम लो, विरोध का जवाब विरोध से मत दो। सेवा और सदाचार से ही बदलाव आता है। आप एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ। आगे बाबा जी ने ये भी समझाया कि आपने जो रास्ता चुना है वो आपकी नज़र में सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की नज़र में भी वो रास्ता सही हो। सबकी अपनी अपनी सोच और विचारधारा होती है, चाहे धार्मिक स्थान पर जाकर भक्ति करें या घर पर रहकर। मकसद
उस एक मालिक की भक्ति करना ही होना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं एक बेटा होने के नाते अब बड़ा हो गया हूँ, ऐसे में मेरी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया कि बेटा, माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, अब समय है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और उनका ध्यान रखो, यही तुम्हारा पहला फर्ज है। उसने अगला सवाल किया कि बाबा जी, मैं उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ वादे टूट जाते हैं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने सिद्धांतों की कुर्बानी दे दें। अगर हम हर हाल में अड़े रहेंगे और बिल्कुल कठोर बन जाएंगे तो हमारा अपना मन भी हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। ध्यान रहे कि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे भीतर है, पर अपने सिद्धांतों का त्याग कभी मत करना। फिर उसने आगे एक सवाल और पूछा कि बाबा जी, जब प्यार होता है, चाहे आपसे हो, माता पिता से हो या किसी और से, तो कई बार लगता है कि सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? यानी जिसको हम प्रेम करते हैं उससे दूरी क्यों आ जाती है? बाबा जी ने बड़ी ही सच्ची और गहरी बात कही जी। कहा, बेटा, जुदाई के बिना प्यार का असली एहसास ही नहीं होता। तड़प तभी पैदा होती है जब दूरी होती है, और यही तड़प इंसान के अंदर कदर पैदा करती है। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल गई तो फिर हम कुछ समय के बाद कदर करना छोड़ देते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से हाथ जोड़कर बेनती की कि बाबा जी, मेरी गलती माफ़ कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आना जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही चलूँ। अगर नहीं भी तो कम से कम अंदर से मुझे माफ़ कर देना और अपने चरणों में बुला लेना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना जाना मालिक के हुक्म से होता है, जब वो उचित समझेगा खुद बुला लेगा। हमारा काम है उसके हुक्म को स्वीकार करना और उस पर विश्वास रखना। फिर इसी भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं रोज़ाना 2.5 घंटे सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, रोज़ बैठने की कोशिश करो, मेहनत तुम्हें करनी है, बाकी कृपा वो मालिक खुद करेंगे। सब कुछ बाबे के भरोसे छोड़ने से काम नहीं चलना, अपनी तरफ से भी कोशिश करनी ज़रूरी है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी लाज नहीं रख पाया, अब आप ही मेरी लाज रख लेना। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा, हम सब सृष्टि में इसीलिए आए हैं क्योंकि हम में गुण और अवगुण दोनों हैं। मालिक ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। यही मौका है खुद को सुधारने का। फिर वो भाई आगे बोला कि बाबा जी, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं आपके सामने अपने सवाल रख सकूं। मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि आप मेरे अंग संग बने रहें। मैंने सुना है कि मुर्शिद शहंशाह तो सब कुछ कर सकते हैं, क्या ये सच है? उसकी बात सुनकर संगत हंस पड़ी थी जी। बाबा जी ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दिया। कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि मुर्शिद सब कुछ कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वो सब संभाल भी पाओगे? क्या तुमने अपने आप को इतना सक्षम किया है? बाबा जी ने कृष्ण जी का प्रसंग सुनाया। कृष्ण जी के समय एक शिष्य ने पूछा कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर सभी जीवों को सचखंड क्यों नहीं भेज देते? तभी एक सूअर उधर से गुजर रहा था। कृष्ण जी ने उस शिष्य से कहा, इस सूअर को सचखंड भेज दो। तो सूअर बोला, नहीं, वहाँ तो गंदगी नहीं मिलेगी, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। फिर बाबा जी ने उस भाई को कहा कि बेटा, हम भी तो दुनियावी चीज़ें ही मांगते रहते हैं, मालिक सब कुछ कर सकते हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में वो चाहते हैं जो वास्तव में हमें चाहिए? फिर इसी भाई ने मजाक में कहा कि बाबा जी, अगर आपने मुझे अंदर से दर्शन नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट केस कर दूंगा।
बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, कहाँ करोगे केस? उसने जवाब दिया, धर्मराज के पास। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुम शायद ओ माय गॉड फिल्म देखकर आए हो। मुझे कटघरे में खड़ा करोगे? धर्मराज के पास मेरी पेशी करवाओगे? वहां तो खुद धर्मराज भी नहीं पहुंच पाए, मेरी पेशी कैसे करवाओगे? इतना सुनते ही सारी संगत हंसी से गूंज उठी थी जी। फिर यही भाई बोलने लगा कि बाबा जी, मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे या नहीं? बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, अगर तेरी ख्वाहिश गलत है तो मैं क्यों पूरी करूं? मान लो अगर तू कहे कि मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए तो क्या मैं दे दूं? बेटा, हर इच्छा पूरी करना संभव नहीं होता। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। तभी उसी भाई ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने देती है कि तुम मेरे साथ तो ठीक से प्रेम नहीं कर पाए और बाबा जी से प्रेम करने चले हो। अब बाबा जी ने बहुत ही मुस्कुराकर कहा, बेटा, शादी तूने की थी तो ताने भी तुझे ही मिलेंगे, मुझे क्यों ताने देगी? और शादी करने के लिए किसने कहा था? इतना सुनते ही सारी संगत फिर से हंसी से गूंज उठी थी जी। बाबा जी ने आगे कहा, घोड़े पर सज धज कर तू खुद बारात लेकर गया था, अब उसका फल तो तुझे ही भुगतना होगा। ये सुनकर भी संगत बहुत जोर जोर से हंस हंस के लोटपोट हो गई थी जी। फिर उस भाई से माइक नीचे कर दिया गया था जी, ताकि बात और आगे ना बढ़े जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भजन सिमरन नहीं बनता। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, ये मन की दुविधा है। मन हमेशा हमें इधर उधर भटकाता है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पति कुछ महीने पहले स्कूटी से गिर गए थे और दुर्घटना के बाद वो ठीक से बैठ नहीं पाते, कृपा करो बाबा जी। बाबा जी ने बहुत ही दयालुता स्वर में कहा कि बेटा, अगर उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है तो सहारा लेकर बैठे, पर बैठना ज़रूरी है। जितना हो सके अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या नौकरी और कारोबार करते हुए भी मुक्ति संभव है? बाबा जी ने समझाया, बिल्कुल संभव है। मालिक को पाने के लिए हमें अपने घर परिवार, अपने कारोबार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनियादारी छोड़कर ही मुक्ति मिल पाती तो गुरु नानक देव जी, कबीर साहब या अन्य संत सब जंगल चले जाते। पर उन्होंने तो हमें यही इस संसार के बीच रहकर सिखाया कि दुनियावी जिम्मेदारी भी निभानी है और आध्यात्मिक भी। इसी संसार में रहते हुए हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अब मैं गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो, लेकिन गलती करके सीखने वाले को मालिक माफ़ कर देते हैं। फिर आगे वही भाई बोला कि बाबा जी, मैं भी गलती से सीख लूँगा। बाबा जी ने मजाक में कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तू फिर गलती करेगा। उसने फिर कहा, नहीं बाबा जी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सचमुच गलती नहीं करेगा तो फिर तो तू संत बन जाएगा, और जब संत बन जाएगा तो फिर तुझे इस कुर्सी पर आकर बैठना पड़ेगा। इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। संगत जी, यहाँ बाबा जी के कहने का मतलब था कि हर इंसान कभी ना कभी गलती ज़रूर करता है। इंसान गलतियों का पुतला है और गलती से सीख लेने वाला इंसान ही समझदार होता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब सिकंदरपुर भंडारा होता है तो आप रतिया सेंटर से होकर गुजरते हो, लेकिन वहाँ रुकते नहीं हो, आप तो सीधे निकल जाते हो। अब बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मैं रतिया भी आता हूँ, मैं वहाँ से होकर भी गुजरता हूँ। उसने कहा, बाबा जी, लेकिन आप हमारे सेंटर पर आते ही नहीं। बाबा जी ने कहा, अगर मैं रतिया में ही ठहर जाऊं तो फिर सिकंदरपुर कौन जाएगा, सोचकर देखो।
ब्यास से सिकंदरपुर तक कितने सेंटर पड़ते हैं? अगर मैं हर सेंटर में रुकना शुरू कर दूं, तो फिर मैं भंडारे तक कैसे पहुंचूंगा? फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, हमारी इच्छा तो आप पूरी कर दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कौन करेगा? फिर आगे एक जवान भाई ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमें विरह क्यों दिया? बाबा जी हंसकर बोले, अरे बेटा, विरह तो लड़कियां देती है, मैंने कहाँ दिया? जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने फिर से मजाक में कहा, लगता है किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। ये सुनकर भी सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। पूरा माहौल खुशी का बन गया था जी। बाबा जी ने आगे हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर उसने मौका नहीं दिया तो अब तू किसी और से शादी कर ले। लड़का कहने लगा कि बाबा जी, घर वाले अपने आप देख लेंगे। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तू इतना टालता रहेगा तो फिर कौन देखेगा? बेहतर है ऐसी लड़की ढूंढ जो सेवा करे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप तो हमारी सुनते हो, लेकिन हजूर जी हमारी नहीं सुनते। बाबा जी ने बड़े ही मजाकिया ढंग से हजूर जी की तरफ देखकर कहा, ओए हजूर, आप सुना कीजिए इनकी बातें। ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि आप सेंटर के दरवाजे से निकल कर जाते हो और हम अंदर इंतजार करते रह जाते हैं, क्या ये हमारे बुरे कर्मों की सजा है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी सेंटर पर नहीं रुकता तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग बुरे कर्मों वाले हैं। कई बार समय की कमी होती है, किसी और सेंटर को पहले से समय दिया होता है, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे हुए थे जी। हम कोशिश करेंगे कि कल होने वाले सवाल जवाब भी आप तक पहुंचा सके जी। आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।